Hello students, how are you? I hope all are fine. Students, today we are going to discuss a new chapter, that is thermal properties of matter. It is a chapter number 11 according to your NCERT. तो thermal properties of matter, इसमें हम basically thermal properties of matter में डिस्कस करते हैं कि जो भी मैटर्स है, whatever it is a liquid, gas or solid, उसका वेरिएशन किस तरीके से होता है, हीट के साथ या टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम कि अगर किसी बॉडी को अगर हम हीटअप करते हैं तो हीटअप करने से उस बॉडी में किस तरीके का चेंजेस आता है, उसकी स्टडी करते हैं। सेकंड थिंग, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द हीट के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर को किस तरीके से मेजर करते हैं, टेम्परेचर स्केल्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। तो पूरी की पूरी स्टडी इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में इसमें हीट की है एंड हीट एक्सपेंशन की हम स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज हीट। हीट इज व्हाट? हीट इज व्हाट? अगर हीट को डिफाइन करें, देन हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो वो बॉडी कितना गर्म है कितना ठंडा है, हाउ इज इट हॉट एंड कोल्ड, इसका सेंसेशन जो है किससे आता है, वो हीट से आता है, ठीक है। तो हीट बेसिकली इट इज अ थर्मल एनर्जी। हीट बेसिकली इट इज अ थर्मल एनर्जी व्हिच प्रोड्यूस इन द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो इसी को सिंपली हम बोलते हैं हीट, या हम कह सकते हैं हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लेट अस अज्यूम कि अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, एंड ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी को अगर एक वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, देन इस केस में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। इट मींस यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर। लेट अस सपोज एनर्जी जो है वो ए टू बी ट्रांसफर हो रहा है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। एक थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, देन वी कैन से ट्रांसफर हो रहा है क्या, हीट। हीट जो है ए बॉडी से बी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। बेसिकली हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब जिसकी वजह से या जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हीट को या एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। देखिए सिंपली, अगर लेट अस सपोज कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आपको मनी ट्रांसफर करना है, तो देयर आर डिफरेंट मोड्स। बाय कैश, हम कैश के थ्रू हम मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, एक मोड हो गया। दूसरा बाय चेक, चेक के थ्रू हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, दिस इज सेकंड वे, सेकंड मोड। एंड थर्ड मोड, हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो कि लेटेस्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल देखिए मनी ट्रांसफर करने का डिफरेंट मोड्स है। तो यहाँ पे जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो देयर आर सेवरल मोड्स। फर्स्ट मोड इज हीट। तो हीट के थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, बट हीट नॉट अ एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं है। हीट बेसिकली इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका है बस। जैसे वर्क है, वर्क इज व्हाट, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क के थ्रू भी हम क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सो नाउ देयर आर टू थ्योरीज अबाउट द हीट। हीट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले कैलोरी ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने अपना एक थ्योरी बनाया, दैट इज नोन एज कैलोरीज थ्योरी ऑफ हीट। कैलोरीज थ्योरी ऑफ हीट में सबसे पहले ये कंसीडर किया गया था कि लिक्विड इज अ फ्लूइड, सॉरी हीट जो है, हीट इज अ फ्लूइड, इट इज अ फ्लूइड। हीट जो है एक तरीके का क्या है, फ्लूइड है। हीट जो है वो क्या है, एक तरीके का फ्लूइड है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। एक ऑब्जेक्ट से फ्लूइड दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। बट फ्लूइड जो है ये आपका लेस डेंसिटी है, लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। इस लिक्विड फ्लूइड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी इट इज वेरी लो, लो डेंसिटी है। एंड इलास्टिसिटी वेरी लो, डेंसिटी लो है, इलास्टिसिटी लो है। एंड नेक्स्ट कि जो लिक्विड है ये इनविजिबल है, ये दिखता नहीं है, इनविजिबल फ्लूइड है।
कोई एक ऐसा फ्लूइड जो इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता, जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है ये भी दिखेगा नहीं, ठीक है। ये ऑडरलेस है, ऑडरलेस है, गंध नहीं होती है इसमें। तो सिंपली ये एक फ्लूइड है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। एंड जिस ऑब्जेक्ट में इस फ्लूइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है वो हायर हीट पे होता है या हाई टेम्परेचर पे होता है। जिस ऑब्जेक्ट में इस फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है वो लिक्विड, सॉरी वो ऑब्जेक्ट जो है आपका करता है लेस हीट होता है उसके पास, या हम कह सकते हैं उसका टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। इट मींस दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के पास अगर ये फ्लूइड की क्वांटिटी ज्यादा है इट मींस इट इज अ हायर हीट, उसके पास कंज्यूम कर रहा है हायर हीट। एंड एक ऑब्जेक्ट जिसमें इस फ्लूइड की क्वांटिटी बहुत कम है, लो अमाउंट में, तो इसका मतलब है वो कोल्डर ऑब्जेक्ट होगा और उसका टेम्परेचर बहुत लो होगा, ठीक है। नाउ अब ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया कैलोरिक, इस फ्लूइड को उन्होंने नेम दिया कैलोरिक। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं कैलोरिक फ्लूइड। कैलोरिक फ्लूइड जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, उसके ट्रांसफर की वजह से ही हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, दैट इज फर्स्ट थ्योरी ऑफ हीट। बट इस थ्योरी के हेल्प से अगर हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं, दो चीजों को आपस में, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रबिंग करते हैं, तो रबिंग प्रोसेस में भी हीट प्रोड्यूस होता है। जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो उस केस में भी दो पोलर ऑब्जेक्ट है, ठंडा है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं, उनको रब कर रहे हैं, तो रबिंग प्रोसेस में भी हीट प्रोड्यूस होता है। लेकिन रबिंग प्रोसेस में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। The Caloric theory of heat cannot explain the fractional heat, जो फ्रैक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सप्लेन ये नहीं कर पाता। इसलिए कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट जो है इसको हमने नकार दिया, मतलब इसके फेलियर से, क्योंकि ये हर चीज, हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट को हमने साइड कर दिया। एंड नेक्स्ट आता है डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। हीट को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरा थ्योरी एस्टैब्लिश किया गया, दैट इज dynamic theory of heat. And according to dynamic theory of heat, heat is due to the motion of particle. It is due to motion of particle, motion of particle or molecules ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे जो हीट है डायनामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, हीट के जो डायनामिक थ्योरी में एस्टैब्लिश किया है तो इसके अकॉर्डिंग हीट जो है वो बेसिकली हीट, अगर कोई भी बॉडी हीटअप हो रहा है इसका मतलब है वो हीटअप जो है उसके मोशन के कारण है। एंड मोशन के कारण वो बॉडी क्या करता है, एनर्जी प्रोसेस करता है। तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट या सॉरी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से उसके पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। इस मोशन की वजह से उसके पास होता है काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी रिलेट करता है हीट के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी ही रिलेट करता है किसके साथ, हीट के साथ रिलेट करता है। तो डायनामिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हीट जो है बेसिकली इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यू टू मोशन। अब यहाँ पे मोशन कितने तरीके के हो सकते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड थिंग इट इज वाइब्रेटरी मोशन, vibratory motion, and third part it is rotational motion, rotational motion। तो जो ऑब्जेक्ट या मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के पास थ्री टाइप्स के मोशंस होते हैं। इट कंसिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस। फर्स्ट इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड इज वाइब्रेटरी मोशन, एंड थर्ड इज रोटेशनल मोशन। लेट अस सपोज एक गैस पार्टिकल है, we have a gaseous particles, and gaseous particles फ्री है वो रैंडमली मूव करते हैं, तो gaseous particle के पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होते हैं और रोटेशनल मोशन भी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड ऑब्जेक्ट, सॉलिड मैटर्स की बात करें तो सॉलिड मैटर्स के अंदर सारे पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है पैक्ड होते हैं टाइटली, तो इसलिए वो पार्टिकल्स जो अपने मेन पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जो देखा है पोजेस द वाइब्रेटरी मोशन। तो इन सभी मोशंस के कारण, ट्रांसलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशंस या रोटेशनल मोशंस के लिए के कारण उस पार्टिकल या उस मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। इस काइनेटिक एनर्जी को लिंक किया गया है हीट के साथ डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट में। मतलब पार्टिकल के पास जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इसका मतलब बॉडी के पास उतना ज्यादा हीट है।
सिस्टम के पास या किसी ऑब्जेक्ट के पास जितना कम काइनेटिक एनर्जी होगा, पार्टिकल्स के पास जितना कम काइनेटिक एनर्जी होगा, इट मींस उस ऑब्जेक्ट या उस सिस्टम के पास बहुत कम लेसर अमाउंट में हीट होगा। इज इट क्लियर? तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट में बेसिकली इट इज अ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज possessed बाय द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर्स। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट्स ऑफ हीट। नेक्स्ट थिंग इज यूनिट्स ऑफ हीट। देखो नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ हीट को किसमें मेजर करते हैं? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजर्ड इन ऐसे सिस्टम में इसको मेजर करते हैं जूल में। तो फर्स्ट ऐसे सिस्टम में इसको मेजर करेंगे जूल में, एंड सेकंड सीजीएस सिस्टम में इसको मेजर किया जाता है कैलोरी में। किसमें मेजर किया जाता है? इसको कैलोरी में मेजर किया जाता है, कैलोरी। ठीक है, एंड 1 कैलोरी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CAL से, कैलोरी को CL से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो 1 जूल इज इक्वल टू 4.12 कैलोरी। 4.12 कैलोरी कन्वर्जन होता है जूल में कैलोरी में। 1 जूल इज इक्वल टू 4.12 कैलोरी। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। Next point is Joule mechanical equivalence of heat। ये equivalent of heat देखो जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कैलोरी के बाद जो कैलोरी साइंटिस्ट थे तो उनके बाद सबसे ज्यादा हीट पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है जूल्स ने किया, एंड जूल्स ने बाद में क्लैरिफाई किया कि हीट एंड वर्क जो है वो इंटररिलेटेड होते हैं। हीट एंड वर्क आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, मतलब हीट एंड वर्क जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी ना वो एक दूसरे से इंटररिलेट करता है। अगर सिस्टम के पास हीट है, हीट एनर्जी है, तो उस हीट एनर्जी को हम वर्क एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सिस्टम के पास वर्क है या सिस्टम पे हम वर्क करते हैं, तो उस केस में उस वर्क को हम कन्वर्ट कर सकते हैं हीट के फॉर्म में। तो इट मींस हीट एंड वर्क इज इंटररिलेट टू ईच अदर। दिस रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय जूल्स। तो सबसे पहले जूल्स ने वर्क एंड हीट को इंटररिलेट किया, एंड जूल्स का कहना था कि वर्क एंड हीट जब इंटररिलेट करता है तो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क को सेम हीट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ हीट। इट मींस वर्क इज प्रोपोर्शनल टू जूल, सॉरी वर्क इज प्रोपोर्शनल टू हीट। हम जब इंटररिलेट करते हैं वर्क एंड हीट, देन उस केस में वर्क जो है वो हीट के इक्विवेलेंट होगा, एंड वर्क इज प्रोपोर्शनल टू हीट, then work is equal to देखो प्रोपोर्शनलिटी के साथ रिमूव करके यहां से आएगा कांस्टेंट J into heat। तो W is equal to J into H, and J is equal to W by H, where J is known as heat, J is known as Joule's mechanical equivalence of heat। ठीक है ना, J is equal to Joule's mechanical equivalence of हीट बोलते हैं हम इसको। J is equal to कैपिटल J है, that is Joule's mechanical equivalence of heat। Joule's mechanical equivalence of heat, and value of J is equal to J का वैल्यू है 4.18। यहां पे भी प्रोसेस चेंज कर देंगे, 4.18 कैलोरी, या J का वैल्यू था 4.18। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क करेंगे किसी सिस्टम में। जैसे मान लो कोई सिस्टम है, उस सिस्टम पे अगर 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं, देन उस केस में उस सिस्टम के हीट जो है वो इंक्रीज होगा 4.18 कैलोरी। कैसे समझे? मतलब किसी सिस्टम पे अगर हम 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं, 1 जूल वर्क करेंगे, तो उस सिस्टम की हीट जो है
वो इंक्रीज होगा, या उस सिस्टम के हीट में हीट अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज होगा, तो उस सिस्टम का हीट कितना इंक्रीज होगा, दैट इज 4.18 कैलोरी। इसका मतलब 1 जूल ऑफ वर्क करने पर 4.18 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होता है। 1 जूल वर्क करने पे 4.18 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दैट इज जूल mechanical imbalance of heat. So now note down every point. So now next point is temperature. Next topic is temperature. Temperature is what? Temperature is a measurement of heat. कितना body heat up है, कितना cold है, उसी का measurement बताता है temperature. So temperature basically is defined as the temperature is a degree of hotness and coldness of the body. It is a degree of hotness and कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी कितना डिग्री हॉट है या कितना डिग्री कोल्ड है, उसी का मेजरमेंट बताता है आपका टेम्परेचर। इज इट क्लियर? नाउ टेम्परेचर बेसिकली अकॉर्डिंग टू द डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट, डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर बेसिकली इंटररिलेट टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी। तो सिंपली द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, तो जैसे ही हीटअप करते हैं तो उस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेटरी मोशंस है वो इंक्रीज होता है, अगर ट्रांसलेटरी मोशन है वो फास्ट हो जाता है, अगर रोटेटरी मोशन है तो वो फास्ट हो जाता है। इसका मतलब बॉडी को जैसे ही हीटअप करते हैं ना मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करते हैं। जब बॉडी को हीटअप करते हैं तो बॉडी जो है उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, फास्ट मोशन करते हैं। जब उसका मोशन फास्ट हो जाता है इट मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, तो उसी डिग्री में कितना डिग्री काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है उसी का मेजरमेंट बताता है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मेजर्ड ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। एवरेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री, तो थर्मोमेट्री बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील विद द मेजरमेंट ऑफ हीट, इन व्हिच वी डील विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर, जिसमें हम टेम्परेचर के मेजरमेंट की हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर किस तरीके से मेजर करना है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल को किस तरीके से एस्टैब्लिश करना है, इसमें टेम्परेचर को मेजर करना है, कौन सा सब्सटेंस या कौन सा मैटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सुटेबल होगा। इन तरीके की जो स्टडीज हम करते हैं तो उस स्टडी होता है थर्मोमेट्री के अंदर। तो थर्मोमेट्री द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। नेक्स्ट थर्मोमीटर। बेसिकली थर्मोमीटर इट इज अ डिवाइस, थर्मोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द हीट, सॉरी टू मेजर द टेम्परेचर। द टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं इट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं फीवर्स आने पे तो डॉक्टर्स क्या करता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज करते हैं। वो डिजिटल आज के टाइम में देखो जो डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं या उससे पहले एनालॉग थर्मोमीटर्स आते हैं जिसमें मर्करी ग्लास ट्यूब के अंदर फिल्टर होता था, उसी मर्करी के लेवल से हम आइडेंटिफाई करते थे कितना टेम्परेचर बॉडी का है, ठीक है। तो सिंपली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं आइदर इट इज एनालॉग और डिजिटल, कुछ भी हो सकते हैं, तो उस डिवाइस को हम बोलते हैं थर्मोमीटर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस किस डिग्री में या किस किस स्केल्स में हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर को किस स्केल्स में हम मेजर करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ स्केल? स्केल का मीन्स क्या है? तो सिंपली लेट अस अज्यूम कि अगर दो फिक्स टेम्परेचर हैं, लेट अस अज्यूम दो फिक्स टेम्परेचर है, इट इज लोअर, है ना, लोअर फिक्स टेम्परेचर, लेट अस सपोज दिस इज अ हायर फिक्स टेम्परेचर, ये फिक्स्ड है हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर के बीच में जो गैप है, जो इसका गैप है, अगर इस गैप को सुटेबल डिवीजन में डिवाइड करते हैं, सुटेबल डिवीजन में क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, देन इस तरीके से जो आपका स्केल बनता है दैट इज स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसे सुटेबल डिवीजंस को हम स्केल बोलते हैं,
सुटेबल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। तो सिंपली लेट अस अज्यूम किस तरीके से बनाया जाता है थर्मोमीटर। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने जैसे अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक मर्क्यूरी लिया है, एक छोटे से ट्यूब के अंदर एक मर्क्यूरी लिया है, एक ग्लास ट्यूब के अंदर हमने मर्क्यूरी फिल कर दिया है ना। लेट अस अज्यूम दिस इज अ ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे नीचे से क्या कर दिया, इतने पोर्शन में हमने मर्क्यूरी फिल कर रखा है ना, यहाँ तक ये हमने मर्क्यूरी फिल कर दिया, अज्यूम करते हैं, ठीक है। दिस इज मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी एक ऐसा सॉलिड है, सॉरी मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो आपके रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। एंड मर्क्यूरी का जो लीनियर एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर के साथ, वो कांस्टेंट होता है, लीनियर एक्सपेंड करता है जैसे टेम्परेचर, जिस रेट से टेम्परेचर को इंक्रीज करता है उसी रेट से आपका मर्क्यूरी जो है एक्सपेंड करता है। तो मर्क्यूरी का जो एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन, तो वो लीनियर होता है। तो इसीलिए ज्यादातर थर्मोमीटर में हम मर्क्यूरी का यूज करते हैं, मर्क्यूरी का यूज हम करते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है जो रूम टेम्परेचर पे आपका सिंपली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। सेकंड थिंग, मर्क्यूरी का जो आपका लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन कैसा होता है, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन जो है वो लीनियर होता है, लीनियरली एक्सपेंड करता है, ठीक है ना। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर राइज करोगे या चेंज करोगे तो हमेशा एक जैसा एक्सपेंशन मर्क्यूरी में देखने को मिलता है। सेकंड थिंग, मर्क्यूरी जो है वो कभी भी ग्लास ट्यूब में नहीं चिपकता है, वो ग्लास सरफेस को कभी भी बैठ नहीं करता है। अगर मर्क्यूरी ट्यूब में ऊपर राइज अप हो रहा है, रेज हो रहा है उसका लेवल, देन उस केस में वो ग्लास ट्यूब के वॉल को या सरफेस को बैठ नहीं करेगा, वो इजीली नीचे आ जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। तो इसी प्रॉपर्टीज के लिए मर्क्यूरी का यूज करते हैं हम किसमें, थर्मोमीटर में। तो लेट अस अज्यूम दिस इज थर्मोमीटर, एक ग्लास ट्यूब है जिसमें मर्क्यूरी का जो लेवल है वो क्या होगा, राइज अप होगा। एंड सबसे पहले हमने यार इस ट्यूब को हमने आइस के अंदर रख दिया, कहां, आइस, दिस इज आइस पॉइंट, है ना, इसको आइस पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। और आइस पॉइंट पे इसका लेवल मेजर कर लिया, इस ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल मेजर कर लिया, ये लेवल हो गया, तो ये हमारा आइस पॉइंट हो गया, है ना। इसके बाद इसी ट्यूब को उठा के हमने स्टीम वाटर में डाल दिया, किसमें, स्टीम वाटर में डाल दिया, उबलते हुए पानी में डाल दिया, जो हाई टेम्परेचर पे होता है, स्टीम वाटर में डाल दिया। अब जैसे स्टीम वाटर में, मतलब जैसे जैसे आप इस मर्क्यूरी को, सॉरी इस ट्यूब को जब आप वाटर में डालेंगे, आप वाटर का टेम्परेचर राइज अप करेंगे, तो मर्क्यूरी का लेवल क्या होगा, इस ट्यूब में राइज अप होगा, राइज अप और एक कांस्टेंट हाइट पे मर्क्यूरी का जो लेवल है वो फिक्स्ड हो जाएगा। लेट अस अज्यूम कि इस लेवल पे यहाँ पे आके मर्क्यूरी का जो लेवल है वो फिक्स्ड हो गया। इसके बाद टेम्परेचर आप कितना भी इंक्रीज करो वाटर का, ये लेवल इंक्रीज नहीं होता है। आप चाहे कितना भी वाटर को हीट दे दो, हीट सप्लाई करो कितना भी, लेकिन अब मर्क्यूरी का लेवल ये फिक्स्ड हो गया, ये हाई टेम्परेचर उसके ऊपर चढ़ेगा। तो दैट इज फिक्स्ड पॉइंट, ये हायर फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है आइस पॉइंट हम कंसीडर करते हैं वाटर के लिए, एंड जो मैक्सिमम या हायर लेवल जो हम कंसीडर करते हैं दैट इज स्टीम वाटर के लिए, हम इसको हाई लेवल कंसीडर करते हैं। तो जो स्केल्स बनाया गया है वो इसी पे बेस्ड था। सिंपली जो हमारा सेल्सियस स्केल है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स, फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, रिमर स्केल एंड केल्विन स्केल, रिमर स्केल एंड केल्विन स्केल। तो हम ज्यादातर इसमें बात करते हैं सेल्सियस, फारेनहाइट एंड केल्विन की बात करते हैं। तो अगर हम सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस ने जब टेम्परेचर स्केल्स उन्होंने बनाया तो उन्होंने ये बताया कि मर्क्यूरी जो आइस पॉइंट पर होगा, आइस पॉइंट पे जो उसका लेवल होगा दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। ये 0 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर, लोअर पॉइंट हो जाएगा सेल्सियस में। एंड नेक्स्ट जो स्टीम वाटर है, उन्होंने कहा जो स्टीम हो रहा है वाटर, ये जो टेम्परेचर होगा दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने क्या करा, इस लोअर एंड हायर लेवल के बीच का जो लेंथ है, डिवीजन है, इसको उन्होंने इक्वल 100 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवीजन कर दिया। यहाँ पे उन्होंने इस टेम्परेचर को 100 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 100 डिवीजन बना दिया इसमें।
100 डिवीजन बन गए इस हाइट का, और एक डिवीजन उन्होंने नेम दिया दैट इज 1 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री। कितने डिवीजन बना दिए इसमें? 100 डिवीजन बना दिए, और एक डिवीजन जो है उस एक डिवीजन को उन्होंने नेम दिया 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है, सेल्सियस स्केल में आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और स्टीम पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एंड आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट के बीच में जो लेंथ या टेम्परेचर है, उन टेम्परेचर को सेल्सियस में 100 डिवीजन्स में क्या करा गया? ब्रेक किया गया, 100 डिवीजन पार्ट्स उसको उसके कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल्स में उन्होंने कंसीडर किया कि जो आइस पॉइंट है, दैट इज आइस पॉइंट, और आइस पॉइंट में जो फ़ारेनहाइट स्केल्स उन्होंने फ़ारेनहाइट ने जो कंसीडर किया था, उन्होंने कंसीडर किया जो लोअर पॉइंट आइस पॉइंट होगा दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट उन्होंने कंसीडर किया यहाँ पे दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट को उन्होंने 180 डिवीजन में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट होगा टेम्परेचर का, उन टेम्परेचर को उन्होंने 180 डिवीजन में क्या करा? ब्रेक कर दिया। कितने डिवीजन में? 180 डिवीजन में, और एक डिवीजन जो बना दैट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे इतने डिवीजन बनेंगे, 80 डिवीजन कर देंगे, और 80 डिवीजन में 1 डिवीजन जो होगा दैट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि अगर मान लो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो मर्क्यूरी है वो 180 सेंटीमीटर तक राइज अप हुआ, लेवल कितना? 180 सेंटीमीटर तक राइज अप हुआ। अगर 180 सेंटीमीटर तक हमको राइज अप हो रहा है तो 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर जो मर्क्यूरी की हाइट होगी दैट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 सेंटीमीटर अगर लेवल हो रहा है, राइज अप हो रहा है मर्क्यूरी का लेवल, देन इट इज 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 सेंटीमीटर राइज अप हो रहा है मर्क्यूरी का लेवल, देन दैट इज 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से स्केल्स बनाए गए। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केल्विन स्केल्स की, तो केल्विन स्केल्स में उन्होंने कंसीडर किया कि जो आपका टेम्परेचर है आइस पॉइंट दैट इज 273 डिग्री या 273 केल्विन। उन्होंने कंसीडर किया जो आपका आइस पॉइंट है, आइस पॉइंट जो है वो 273 केल्विन पे होगा। एंड जो आपका स्टीम पॉइंट है, ये स्टीम पॉइंट आपको यहाँ पे होगा 373 केल्विन पे होगा। और उन्होंने इसकी पीछे जो इंटरवल है इसको उन्होंने 100 डिवीजन में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। कितना डिवीजन दिए उन्होंने? 100 डिवीजन, 100 डिवीजन। एंड रिवर में उन्होंने इसको 0 डिग्री रिवर लिया आइस पॉइंट को, और जो स्टीम पॉइंट है उसको 80 रिवर्स लिया। ठीक है, तो रिवर स्केल से ज्यादा डिस्कस करते हैं। इसमें डिवीजन आपका 0 डिग्री रिवर से कितना? 80 डिग्री रिवर्स बनाया उन्होंने, 80 पार्ट्स में ब्रेक करा था रिवर्स। तो ये स्केल्स है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, दिस इज स्केल। इस तरीके से हमें टेम्परेचर स्केल्स फॉर्म करने होते हैं, इस तरीके से टेम्परेचर स्केल्स बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें कन्वर्जन की, किस तरीके से डिग्री को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में किस तरीके से चेंज करेंगे, तो उसका चेंज कन्वर्जन क्या होगा? तो कन्वर्जन के लिए देखो सबसे पहले सिंपली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लेते हैं कोई भी, लेट अस अज्यूम ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर यहाँ पे C है, इट इज F, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? केल्विन है ना। तो C, F एंड K में रिलेशन निकाला, C एंड K F, C, F एंड K में रिलेशंस निकालेंगे हम। सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला ये हो जाएगा सिंपली 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री। एक डिवीजन से 1 डिग्री के इक्वल है, तो 1 डिवीजन से निकालेंगे। सिंपली क्या करेंगे? C में से आइस पॉइंट के टेम्परेचर को माइनस करेंगे, देन C माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अब इसको कितने डिवीजन में डिवाइड किया गया? 100, दैट इज 100। तो C माइनस 0 बाय 100 इज इक्वल टू, देखो F माइनस इसका आइस पॉइंट कितना? 32, तो F में से 32 माइनस करेंगे, F में से 32 माइनस करेंगे। एंड इसको कितने पार्ट्स में डिवीजन के डिवाइड करेंगे? दैट इज 180 पार्ट्स, तो डिवाइड बाय 180, डिवाइड बाय 180 इज इक्वल टू केल्विन टेम्परेचर में बात करें, बोर्ड टेम्परेचर कितना आपका? आइस पॉइंट कितना? 273, देन केल्विन 273
K minus 273 divided by 100 कितना डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कन्वर्जन बन जाता है, कन्वर्जन स्केल्स बन जाते हैं किस तरीके से हमें डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को फारेनहाइट में या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। तो एक स्केल से टू सेकंड स्केल में अगर हमें मूव करना होगा तो उस केस में हमें ये कन्वर्जन स्केल यूज करते हैं। और ड्रीमर का बनाएंगे देन ड्रीमर का हो जाएगा r minus 0/100 क्योंकि इसमें लोएस्ट स्केल या लोएस्ट पॉइंट है 0 है, हाईएस्ट पॉइंट 0 है एंड स्ट्रीम पॉइंट 18 है व्हेन r minus 0 डिवाइड बाय 80। तो ये रिवर्स स्केल में भी इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ स्केल्स कि स्केल्स को किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्केल्स ऑफ टेंपरेचर। सो नाउ नोट डाउन एवरीथिंग।